बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व अला अहल बैतिक अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-हुदातिल महदीयीन ला सिवा अला बक़ियतिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये अय्याम विलादत व सआदत बीबी दो आलम सैयद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के भी हैं। इसी मुनासबत से आप तमाम की खिदमत में हदीया तबरीक पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सब का हश्र नशर मोहम्मद और आल मोहम्मद के साथ फरमाए इंशाअल्लाह। बीवी के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। एक तो ये है कि जिस दिन बीवी की विलादत हुई उस दिन को रोज़े मादर इनकलाब ईरान के बाद उस दिन को, जिस दिन बीवी की विलादत हुई उस दिन को रोज़े मादर से याद करते हैं। और इस दिन को इसलिए मुंतखब किया क्योंकि दीन इस्लाम में अगर देखा जाए सबसे मुअज़्ज़मा बीवी ख़वातीन में जिस मस्तूर का, जिस बीवी का मकाम है कुरान की रूह से, पैगंबर इस्लाम की हदीस से, वो सैयद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। हमें भी चाहिए इस दिन को अहसन तरीके से मनाएं। हमारे लिए ईद है, तमाम मुसलमानों के लिए और शियाने हैदर करार के लिए। हमें भी चाहिए घर में अगर जिनकी माएँ जिंदा हैं और जिनकी इस दुनिया से चली गई उनके लिए भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस बीवी की सदके उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जिनकी माएँ मौजूद हैं वो अपने घर जाके माँ का शुक्रिया बजा लाएं कि माँ तेरा शुक्र है, तूने अमानत में ख़यानत नहीं की। वो मोहब्बत और इश्क़ अहले बैत अलैहिस्सलाम अपनी औलाद और हम तक मुंतकिल किया। देखिए, एक रोज़ सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अमीरुल मोमिनीन कमरे में तशरीफ़ फरमा है। दोनों बैठे हुए गुफ्तगू फरमा रहे हैं। सैयदा ने अमीरुल मोमिनीन को खिताब किया, यब्नल अम, ए चचा के बेटे। बड़ा प्यारा खिताब है। ये भी हमारे लिए दर्स है कि जब बीवी अपने शौहर को अच्छे नाम से, अच्छे अलकाब से याद करे तो उस घर में प्यार मोहब्बत ही होता है, उसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते। इसी तरह मर्द को भी चाहिए बीवी को ऐसे अलकाब से याद करे जो उसे पसंद है। इस्लाम ने भी यही कहा है, कुरान ने भी यही कहा कि आप अपने अलकाब से एक दूसरे को पुकारे नहीं। बीबी ने सारी जिंदगी अमीरुल मोमिनीन को या कहा यब्नल अम या फिर या अबुल हसन के नाम से याद किया। तो फिर आगे बात जो बयान की बीबी ने, और वो भी हमारे लिए एक नमूना है। अगर हम इस फरमान पे जो बीबी और सैयदा ज़हरा और अमीरुल मोमिनीन के दरमियान बातें हुई उसको अगर हम अपने लिए नमूना बना लें, मैं हनफिया तौर पे कहता हूँ वो घर बहिश्त बन जाए, उस घर में कभी लड़ाई ना हो, बदसुकूनी ना हो। आज अगर हमारे घरों में अगर जहाँ पे तलाक ज़्यादा पाई जाती है, इख्तलाफ पाया जाता है, लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, बदसुकूनी है, बेसुकूनी है, उसकी वजह यही है कि हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत को छोड़ दिया। वो तीन बातें कौन सीखी सैयदा ने अमीरुल मोमिनीन से? फरमाया, ए चचा के बेटे, मैंने सारी जिंदगी आपकी अमानत में ख़यानत नहीं की। अमानतदारी इस्लाम में एक बड़ी अहमियत है। बीबी ने भी उस तरफ इशारा फरमाया कि आज मैंने अमानत में ख़यानत नहीं की। दूसरा फरमाया कि या अली, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और तीसरी चीज फरमाई, या अली, जितनी जिंदगी भी गुजरी, जो कुछ आपने कहा, जैसे आपने कहा, मैंने उसको अपने लिए वाजिब समझा, यानी आपकी हर बात को मैंने तस्लीम किया। ये तीन बातें बीबी ने अमीरुल मोमिनीन से कही। आज अगर घर में इख्तलाफ है इस वजह से कि एक जो अमानत है उसमें ख़यानत होती है, चाहे मर्द की तरफ से चाहे औरत की तरफ से,
اسی طرح جہاں پہ جھوٹ بولا جائے وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، اگر بیوی شوہر کی ہر بات کو تسلیم کر لے، جیسے بیوی نے کہا کہ یا علی میں نے آپ کی ہر بات کو تسلیم کیا، آپ نے کہا جنگ میں جانا ہے، ہم نے کہا قبول ہے، آپ نے کہا میں نے گھر میں رہنا ہے، ہم نے کہا قبول ہے، جو کچھ آپ نے لے کے دیا ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا کاروبار وسیع ہو، ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، خاندان میں اچھی عزت ہو، تو دو باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ اسلام نے اسی کے اوپر اہمیت بھی دی ہے۔ آج اگر تاجر پریشان ہے، آج اگر محلے والے پریشان ہیں، اس کی یہ 3 باتیں بیوی نے امیر المومنین سے کہی۔ آج اگر گھر میں اختلاف ہے اس وجہ سے کہ ایک جو امانت ہے اس میں خیانت ہوتی ہے، چاہے مرد کی طرف سے چاہے عورت کی طرف سے۔ اسی طرح جہاں پہ جھوٹ بولا جائے وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، اگر بیوی شوہر کی ہر بات کو تسلیم کر لے، جیسے بیوی نے کہا کہ یا علی میں نے آپ کی ہر بات کو تسلیم کیا، آپ نے کہا جنگ میں جانا ہے، ہم نے کہا قبول ہے، آپ نے کہا میں نے گھر میں رہنا ہے، ہم نے کہا قبول ہے، جو کچھ آپ نے لے کے دیا ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا کاروبار وسیع ہو، ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، خاندان میں اچھی عزت ہو، تو دو باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ اسلام نے اسی کے اوپر اہمیت بھی دی ہے۔ آج اگر تاجر پریشان ہے، آج اگر محلے والے پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہم نے بلا دی۔ فرمایا کہ ایک صدق الحدیث، جو کچھ آپ کہیں سچائی پہ مبنی ہو، اور دوسری چیز فرمایا وَأَدَاءُ الْأَمَانَہ، جو بھی آپ کے پاس امانت رکھتا ہے، چاہے گفتگو کے حوالے سے ہو، چاہے مال کے حوالے سے ہو، تو اس کی آپ حفاظت کریں تو ہماری زندگی بھی بہشت بن جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔